हाँ जी। आज का सफ़र जो हमने शुरुआत किया है जहाँ से हमने बैंगलोर टू 6.4 को ख़त्म किया था वहीं से। ये विप्रो है, गढ़ती गेट विप्रो से मैंने शुरू किया है। जो बैक साइड जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ, अगर इस तरफ जाएंगे तो आप सरजापुरा चले जाएंगे, जहाँ से होके आप तमिलनाडु जाते हैं उस तरफ आपका टीवीएस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और किया का भी है उस तरफ, जहाँ पे साउथ कोरियन लोग रहते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा भी बताने के उनके बारे में बताने में दिलचस्पी नहीं है। मैं बिल्कुल भी उनसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं, कोई प्यार नहीं, क्योंकि वो लोग हमारे हिंदुस्तानियों के साथ जो व्यवहार करते हैं उनसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आई हेट देम सीरियसली। मुझे ना तो किया कि कोई कार पसंद है, और कोई भी वाकई कोई भी कार उस तरह की बनाई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और कुछ लोग अगर सेल्टॉस वेल्टॉस की बात करते हैं तो ठीक है भाई, करो सेल्टॉस और लड़ा देना एक बार हमारे नेक्सॉन से, पता लग जाएगा सेल्टॉस क्या है और नेक्सॉन क्या है। और अगर हाई क्वालिटी की कार लेनी, इम्पोर्टेड ले रही है, तो भाई कोई अच्छी सी लेंगे ना। या पिया क्या लेके क्या करेंगे भाई। फिर फोर्ड ब्रोंको लो, है ना, फिर चले। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे स्पेशली मुझे कोई जर्मन कार हो तो मुझे पसंद है, सेट्रॉन पेट्रॉन टाइप की कोई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को जर्मनी में बहुत सपोर्ट मिला था, आज़ादी हिंद फौज को। तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत लगाव है जर्मनी से, मुझे बहुत लगाव है जापान से। तो टोयोटा मेरे को अच्छी लगती है। और इंडियन कार तो भाई शान है, मेरी शान, मेरे पसंद ही है। इंडियन की तो कोई नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं जॉब की। तो यहाँ पे जो विप्रो वाली ये जो रोड है, यहाँ से विप्रो कंपनी है लेफ्ट सुबह साइड में, बुआ गुंड और मेरे बोलना। राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में खाना खजाना मस्त एकदम पंजाबी फूड मिलने वाला है आपको, लाजवाब। अ, शाही कढ़ाई, शाही पनीर, वाह लाजवाब। बहुत बड़े बड़े जो है ना ढाबा है। और मुझे बहुत बड़ा पसंद आता है। मैं सरदार जी का ढाबा बहुत जाता रहा हूँ, आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से ही मैं जाता रहा हूँ सरदार जी का ढाबा, जो सिल्क बोर्ड में है, और इस तरफ में भी पीछे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप बेंगलोर में जब भी बात करें तो बेंगलोर तो आपको पता ही है, आईटी का तो हब है, और ये रोड जो है वो स्पेशली डेवलप हो ही रहा है, और सोसाइटी को लेकर पीछे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। पता है आपको, बहुत बड़ी हॉस्पिटल, 7 स्टार कह सकते हैं। और उस तरफ पीछे और गुंजर विलेज है जो भी डेवलप हो रही है, बहुत लाजवाब। तो लेकिन आगे के बारे में, पीछे नहीं, वो आगे के बारे में बताऊंगा। तो जब मैं इस तरफ आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कल्ट फिट ये सब तो है ही, आप आराम से फिट रह सकते हैं, और बाकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। और दोनों तरफ। और जॉब तो राइट साइड में जितने रोड हैं, और राइट साइड होते हुए जाएंगे तो जॉब 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 है, और लेफ्ट साइड जो देखते जाए मार्केट मार्केट है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस तरफ। मैंने तो ऐसे बता दिया, विप्रो तो है ही है। और जिसका मैं कहानी पीछे भी बताया था कि विप्रो एक नॉन टेक्निकल कंपनी होकर उन्होंने टेक्निकल में स्विच किया, और अभी अच्छी अर्निंग है, अच्छी कंपनी है। तो अगर आप भी नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो भी विप्रो में जाके जॉब कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। काफ़ी लोग तो आपको इससे बताऊंगा, तो हिस्ट्री ऑनर्स करके, जो हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करके वो आके टेक्निकल होके काम करते हैं, है ना। पता नहीं, पहले मैं काफ़ी बच्चों से मेरे को इस बात की नाराज़गी होती है, जब उसको मैथ पढ़ने के लिए कहो तो कहेंगे नहीं नहीं, मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। और जब उसके बाद कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर वही आता है वापिस मुड़ के, चलो अब जावा पढ़ लेते हैं, पाइथन पढ़ लेते हैं, और लग जाते हैं आईटी में। क्यों भाई, तुम्हारे पैशन में कौन सी आग लग गई। चलिए जो भी है, तो आप अपने नकारेपन को पैशन का नाम मत दीजिए। अगर आप बेहुदा स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ने में मन नहीं लगता है किसी भी काम में, तो ये बहाना मत लगा जी मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा कोई काम, और उनके गार्जियन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो अपना पैशन फॉलो करना चाह रहा है। इसका मतलब ये है वो नकारा हो रहा है, उसको थोड़ा रास्ते पे लाइए। ठीक है, अब जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत है। मैंने क्या किया एक्चुअली, जहाँ से आपने डिवाइडर देखा खत्म हो गया, वहां से मैंने लेफ्ट ले लिया, वहाँ पे टेंपल था, टेंपल से मैंने लिया लेफ्ट। और इस साइड जो ना वो मार्केट मार्केट है। आपने जब ये थंबनेल देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि इसमें जॉब से लेकर हम कमर्शियल मार्केट में इकोनॉमिक मार्केट कह सकते हैं। हाँ, कमर्शियल इकोनॉमिक एक ही चीज़ है, मतलब ऐसी मार्केट जहाँ सस्ती सामानें मिलती है आपको, ये मार्केट है।
इस मार्केट की एक खासियत है कि यहाँ पे कॉफी की जो आप जितने बड़े आपको अ, मिल जाएंगे दुकान बड़े बड़े, वो उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो 250 रुपए से स्टार्ट होगा। तो वो ऐसा है कि वो स्टार्ट हो जाता है आपका 50 रुपीज, और फिर लेस देन 50 रुपीज से 50 रुपीज से कॉफी मिलना शुरू इस तरफ। बाकी अगर आप पता ही है, ब्रांड है टाटा का ब्रांड, अगर आप उसमें जाते हैं तो वहाँ पे 250 से स्टार्ट ही होती कॉफी। तो उस तरह जैसे बर्गर किंग है, उस तरह पे यहाँ पे भी एक ताजी ताजी बर्गर की शॉप है, वहाँ पे भी जाइए। और एक पिज्जा का एक कौन सा शॉप था मैं भूल गया। तो बाकी देसी खाने की बात करें तो देसी तो वाह लजीज खाना यहाँ पे राजस्थानी भरे पड़े हैं इस रोड में, ज्यादातर राजस्थानी है। मैं आपको इस चलते राइड में आपको, ताकि मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इस रास्ते में क्या था कब ट्रैफिक हो जाए पता नहीं, क्योंकि मार्केट एरिया है ना। आप देखिए लेफ्ट साइड में कितनी लाइटें लगी हुई हैं। मेरा कैमरा का एंगल कुछ इस तरीके से है और रोड का टर्न भी कुछ इस तरीके से कि लेफ्ट ज्यादा दिख रहा है। वैसे राइट भी इक्वल इक्वल है लेकिन लेफ्ट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इसलिए लाइटिंग ज्यादा लेफ्ट साइड में आपको महसूस हो रही होंगी। लेकिन हाँ दुकानें बहुत ज्यादा है लेफ्ट पे, वाकई। तो इस प्रकार आप जब जाते हैं इस तरफ तो इतनी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वालों की इतने सारे दुकान है कि खाने पीने का तो आपको मजा ही आ जाएगा। बर्तन का दुकान जहाँ पे मिलेगा वो राजस्थान के लोगों को मिलेगा, और जहाँ पे फूल पत्ती और ये कहते हैं नर्सरी है वो राजस्थान के ही लोग होंगे। पंजाबी होंगे जो खाने में इन्वॉल्व होंगे, हरियाणा के लोग होंगे जो खाने और कपड़े में इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे, और पंजाबी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे। तो इस तरीके से दिल्ली के ज़्यादातर जितने भी होंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होंगे, और मोस्टली कुछ होंगे जो खाने में होंगे कुछ, लेकिन बहुत कम। दिल्ली के वही लोग खाने में होंगे जो मूल रूप से पंजाबी हैं, जैसे कुछ सेठी टाइप है ना। और सेठी क्या होता है, वो मूल रूप से पंजाबी हैं, लेकिन लेकिन वो दिल्ली में बस गए उनके बाप दादा, और उसके बाद वो आके बैंगलोर में। तो इस तरीके से वो खुद को दिल्ली का बताते हैं क्योंकि वो 1970 1980 के टाइम से वहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने वो इमरजेंसी का कालखंड देखा है, और वो 1984 की वो दंगा देखा है। तो वो उन्होंने खोया है दिल्ली में बहुत कुछ, तो इस वजह से उनको दिल्ली ज़्यादा याद रहता है। हालांकि अगर खोने की बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ खोया है, पार्टीशन के टाइम से ही वो खोते रहे। जो दिल्ली में स्पेशली जो पंजाबी दिल्ली में है, उन्होंने ज़िंदगी में अभी बहुत ग्रो कर रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यार है उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने ही खोया है। मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि वो मूल रूप से पंजाब से नहीं है सिर्फ। अगर आप बात करेंगे उनके, उनसे जब मिलेंगे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा, जितने भी मैं जितने ढाबा वाला है मैं सबसे बात करता हूँ ढाबे वाले सरदार जी से। तो मैं सच बताऊं तो सबसे ज्यादा उन्होंने इस तरीके से खोया है कि सबसे पहले वो मूल रूप से पाकिस्तान से थे। तो वहां से क्या हुआ, वहां से फिर गुजरांवाला उस तरफ से, कसूर से या फिर सिंध से, वहां से वो हो गए पंजाब। तो पंजाब में तो जब वो आ रहे थे समझौता एक्सप्रेस से आए या जैसे भी, तो वो एक्सप्रेस वो या मालगाड़ी से होके आए, तो वो तो ट्रेन तो रुक रुक के स्टेशन पे स्टेशन तो आ नहीं रही थी, और किसी को मालूम तो था नहीं कि लुधियाना उतरना है कि जलंधर उतरना है, पानीपत, सोनीपत या चंडीगढ़ कहाँ पे उतरना है। ये मालूम था सबको कि दिल्ली चलना है, क्योंकि नेहरू ने ये करवाया। तो नेहरू से जाकर मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपको प्रधानमंत्री बनना था तो मेरी बलि क्यों चढ़ाई। सभी माताओं को तो इस बात की थी गुस्सा, तो वो लोग क्या हुआ, वो डायरेक्ट आ गए दिल्ली। और कुछ लोग रहे पंजाब में जिनके रिश्तेदार पंजाब में थे, जैसे कि कुछ लोग हमारे फिरोजपुर से हैं, जो फिरोजपुर आप पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो हुसैनी वाला बॉर्डर है, जहाँ पे हमारे शहीद भगत सिंह जो हमारे युवाओं को प्रेरणा स्रोत हैं, अ, सुखदेव राजगुरु, उनकी माता जी का अंतिम संस्कार हुआ है हुसैनी वाला बॉर्डर पे। तो वही फिरोजपुर, ठीक है। तो उस फिरोजपुर में काफी लोग हैं जो पाकिस्तान से आके वहाँ पे पार्टीशन के बाद आके बसे हैं, तो उनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे, तो वो लोग रह गए फिरोजपुर में।
तो लेकिन जिनके रिश्तेदार नहीं रहते थे, क्योंकि मैंने प्रवास किया, मैं बॉर्डर साइड में वहाँ पे रहा हूँ, फिरोजपुर में। तो इसलिए मुझे वहाँ पे वहाँ की रात की कहानी भी मैंने देखा है। ममदौट गांव है वहाँ पे। अ, अगर कोई वहाँ पे रहे होंगे तो जरूर मालूम होगा। तो अगर कभी गए होंगे तो जरूर जाइए, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक इंसान को एक बार जाना चाहिए। अगर आप इंटर या आप जिसको कहते हैं प्लस टू या टेंथ के एग्जाम के बाद, एक बार जरूर इंडिया एक्सप्लोर कीजिए और एक बार जाइए वहाँ पे घूमिए। तो वो लोग वहाँ पे बहुत सारा, बहुत अपने परिवार वाले को खोए पाकिस्तान में, उसके बाद फिरोजपुर पंजाब आए। फिर पंजाब में तमाम जगहों से आए, फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली में रहने लगे। फिर 1984 का दंगा हुआ, फिर वहाँ पे बहुत सारे खोए। वो खोने पीटने के बाद जो थोड़े से बच गए, उसमें से कुछ भाग के बैंगलोर आए, और कुछ अन्य कुछ पटना गए, और कुछ क्योंकि क्या हुआ कि जब वहाँ पे दंगा हुआ दिल्ली में, तो उनको थोड़ा सा सिक्योर जगह देखने को, अब वो सोचने लगे कि कहाँ पे मिलेगा। तो उनको, कुछ लोगों को बिहार थोड़ा सिक्योर लगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ दंगा कैसा कुछ था नहीं। तो डायरेक्ट कुछ और सेफ जगह दिखा उनको, पटना का गुरुद्वारा, तो पटना आए। तो इस पटना की कहानी अगर आप उनसे कहेंगे कि इनका क्या प्रूफ है, तो अगर प्रूफ देखना चाहेंगे तो पटना से आप 290 किलोमीटर ऑलमोस्ट आप कटिहार जाइएगा। कटिहार से जस्ट अंदर जाना है आपको 20 किलोमीटर, तो वहाँ पे काड़ा गोला मिलेगा आपको, रेलवे स्टेशन, छोटा सा स्टेशन कटिहार से, जंक्शन से पहले। बहुत बड़ा जंक्शन है कटिहार, 15 प्लेटफॉर्म है आई थिंक। तो वहाँ से जब अंदर जाएंगे, कड़ा गोला बराड़ी घाट, गंगा घाट है, वहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे सरदार जी लोग रहते हैं, वो बताएंगे आपको कहानी। मैं उस जो गुरुद्वारा में रात रहा हूँ, मैं ही नहीं रहा हूँ, मेरे पूरे फैमिली रहे, तो बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत सेवाएं किया वहाँ के लोगों ने। मैंने भी लोगों का सेवा किया, क्योंकि एक्चुअली वो चंद्र ग्रहण लगा था, और हम लोगों के परिवार में क्या था, चंद्र ग्रहण के रात में स्नान करता, और चंद्र ग्रहण का एक शुभ मुहूर्त भी था कि वो सुबह के टाइम लगा था, मतलब रात में मध्य रात्रि 3 बजे के आसपास। अम, तो इस वजह से चंद्र ग्रहण के बाद में 4 बजे सुबह आराम से स्नान कर सकते थे। तो हम पूरे अपना कबीला लेके गए थे, पूरा फैमिली, और पास पड़ोस के लोगों को लेके गए थे। तो रात रहने का कुछ व्यवस्था नहीं था, तो हमारे पिताजी इस चीज़ में बड़े पारंगत है, उनको बड़ा मालूम होता है इन सब चीज़ों से, वो हिस्ट्री से बड़े जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरे पिताजी ने बताया कि यहाँ पे गुरुद्वारा, तो जाके वहाँ पे रहा जाए। तो वाकई अगर धार्मिक स्थलों में सबसे सेफ जगह आप अगर मानते हैं, तो मंदिर और गुरुद्वारा है। बाकी जैन मंदिर भी है, ठीक है। अ, लेकिन बाकी अन्य जगहों में आपको दिक्कत महसूस होगी, चाहे आप चर्च की बात करें या फिर मुस्लिम का मस्जिद की बात करें, वहाँ तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। आप मदरसा में भी आप नहीं रह सकते। तो लेकिन हाँ, अगर सबसे सिक्योर जगह मानेंगे तो आपको मंदिर और गुरुद्वारा, तो ये दोनों जगह आपको बहुत सिक्योर लगेगा। जैन मंदिर का हमारा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं गया हूँ, लेकिन रहा नहीं हूँ, मैं 2 3 घंटे के लिए गया हूँ और वापस आ गया। अ, वो भी फिरोजपुर भी। तो ये जो रास्ता है ना, ये वही है, पूरा मार्केट, मार्केट है, फर्नीचर और खाने पीने का लाजवाब दुकान है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो सोसाइटीज़ हैं, डेवलप हो रहे हैं, इसलिए अंधेरा दिख रहा है इस तरफ। ये बड़े बड़े सोसाइटीज़ हैं, और बाकी डेवलप हो रहे हैं ये सब। क्योंकि टर्न होने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि राइट में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये वाकई बात वही है कि आपको दिखेगा क्यों, क्योंकि इस तरफ हो रहा है डेवलपमेंट। अब आपको जिनमें जिनमें लाइट दिख रहा होगा राइट साइड में, वो बात ये है कि इस तरफ ना, वाह, इस तरफ चाय की, तो अगर आप राइट निकलेंगे ना आगे चल के, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है खाने पीने के लिए। लेफ्ट में कम, राइट में ज़्यादा। और यहाँ से जैसे आगे चल के मैं अगर टर्न भी लूँगा राइट में, तो और भी ज़्यादा वहाँ पे नॉन वेज वालों के लिए बिरयानी, बिरबल बिरयानी, और वेज वालों के लिए अ, कुछ पंजाबी ढाबा करके ही कुछ है, जो मैं इस तरफ भूल गया हूँ। और चाय के नाम पे अगर कहें तो वहाँ पे गब्बर चाय, हाँ, से बहुत फेमस है। और सुपर मार्केट भी है। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये सही जो है ना, सेंट्रल जेल है। और सेंट्रल जेल जो है वो यहीं पे, कविता आगे चल अगर के जो मैं राइट लिखने लूंगा के वहाँ पे आपको बहुत बताऊंगा कहीं किस जगह पे है। और रुक रहा है। हालांकि
जब आप अच्छा। सेंट्रल जेल की बात करें, आप गूगल पे कभी अरे याद सर्च इसका। कीजिएगा सेंट्रल जेल क्या है। तो एक सेंट्रल जेल तो जेल है ही, और साथ के साथ एक सेंट्रल जेल एक ऐसा जगह है जिनको आप कहते हैं कि कोई ढाबा टाइप का कुछ है, तो वो भी है। तो आप उसमें बड़े पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिलेंगे। मैं ले लिया हूँ यहाँ से लेफ्ट, और आपको निकल पड़ा हूँ। मैं सेंट्रल जेल वगैरह क्रॉस क्रॉस कर चुका हूँ। ये एंटी फैशन वगैरह को भी मैं क्रॉस कर दिया, सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया, वो पीछे ही रह गए। ये एक्चुअली नंदनी सर्कल है। नंदनी सर्कल से अगर स्ट्रेट आप चले जाते, मैंने लेफ्ट लिया है, अगर स्ट्रेट जाते तो आप पहुंच जाते परमानेंटली कुडलू। और अगर इस तरफ से जाएंगे तो भी आप जाएंगे कुडलू एंड पर निकलेंगे, और उस तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में फिर आपको अगर विप्रो मिलेगा, टेक महिंद्रा की कंपनी मिलेंगी, इन्फोसिस होंगी, और तमाम कंपनियां वहाँ पे जॉब के लिए, जहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करके आप उसमें इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। आप मेल के थ्रू या फिर एचआर के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कीजिए, आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी। राइट साइड जो है वो आपको इस तरह, यहाँ पे जो मैं चल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में छोटा छोटा ढाबा, कुछ दारू का दुकान और एसर का पेट्रोल पंप मिलने वाला। और राइट साइड में जो है वो आपको बताऊं मैं, यहाँ पे मिलिट्री वालों का ही प्रॉपर्टी है। तो बाकी एक आपको मिलेगा लेक, जो बहुत खूबसूरत है वाकई। यहाँ पे एक तमाम एक बेस्ट चीज बताओ, यहाँ ये जो दिख रहा है राइट साइड में, ये घर के बाद आपको दिखेगा एक छोटा सा, देखिएगा फूड ट्रक, मतलब ठेला टाइप का, रेड़ी जिसको बोलते हैं नॉर्थ की भाषा में, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक आंटी होती है, और आंटी पता है आमलेट बेचती है, क्या क्या बेचती है पता नहीं। वहाँ पे वो बड़े जेवर जेवरात पहन के रहती है, जो सोना चांदी का, लेकिन फिर भी क्या हिम्मत है कोई कुछ उनको टच कर पाया। और वो बनाती हैं, और पीने वाला कौन, वहाँ पे कौन खरीदने वाला होता है आमलेट? सारे नशेड़ी आते हैं, बैठ के नशा पीते हैं, और उनसे आमलेट खरीदते हैं, खाते हैं वहीं पे बैठ के। बहुत बड़ा ऊंचा सा वो आपको, जो है ना, सीवर नहीं होता जिसमें पानी बहती है, तो वो नाला जैसा, तो उसमें बैठ के वो पीते पियेंगे और उनसे लेंगे। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। ये सब कोई खास चीज थी नहीं बताने के लिए, लेकिन हाँ मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे अगर कहें तो ये सिक्योरिटी है यहाँ पे, कि आपको आपको स्नैचिंग वगैरह होती हैं। जब ओपनली मैं कहता हूँ, जब कांग्रेस कभी भी यहाँ पे चुनाव होता है और वो उनकी गवर्नमेंट आती है, तो कुछ स्पेशल जगह होता है जहाँ पे स्नैचिंग वगैरह होती हैं। जैसे बीटीएम में अगर आप फर्स्ट डे जाएं तो वहाँ पे स्नैचिंग होती हैं, जयदेव हॉस्पिटल के पास होती हैं। आप अगर आप चले जाएंगे शिवाजी नगर तरफ, उस तरफ अंदर में लाल बाग तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसे जगह है। केआरपुरम में जाएंगे तो वहाँ पे खड़े खड़े बाइक गायब हो जाती हैं। बाकी बेंगलोर में कभी बाइक किसी की चोरी नहीं हुई है, लेकिन केआरपुरम के साइड में वहाँ पे वो आपको पता ही हो जाएगा कि अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ ऐसे स्पेशल जगह होते हैं जहाँ चोरी होती है। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से चोरी होती है लाहौर में, उसी तरीके से, बस यही कराची में जैसे चोरी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसे जगह होता है लाहौर कराची जैसे, वहाँ पे हो जाती है चोरी। और वहाँ पे चाकू दिखा के मोबाइल पैसे छीन लिया जाता है। आप कहेंगे अभी के दौर में पैसे लेके चलता कौन है? कुछ पढ़े लिखे लोग ये बोल देंगे हाँ भाई सब चलते हैं। जो कुक का काम करते हैं, जो पोछा लगाने का काम करते हैं, ऐसे जो हमारे भाई बहन हैं, वो लोग जब जाते हैं काम करने के लिए तो उनको कैश में ही मिलता है पैसे। तो जब वो अकाउंट में नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोगों के कई बार अकाउंट भी नहीं होते हैं, और कई बार और भी कुछ खास बात होती है, वो लोग अकाउंट नहीं कैश में ही ले लेते हैं। 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। मैं इनसे बात किया हूँ, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, मार्शल एक नाम है मित्र का, आप कभी आए तो मिलाऊंगा। ऐसे काफ़ी मित्र हैं जिन जो साइकिल से लेके पैसे आ रहे थे, और वो टारगेट होता है 1 से 5 तारीख के बीच में सबको पैसा मिलने वाला होता है, और वो चाकू लेके बैठते हैं और पैसे छीन लेते हैं। ये सब है। ये एक डार्क रियलिटी है, जो तल्ख हकीकत कहते हैं उर्दू में।